नयन सुनरि ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कोई ऐसा उदाहरण हो जो बुद्धि द्वारा तो अनुभव किया जाए पर इंद्रियों द्वारा वैसा ना हो। अब जहाँ तक जो उदाहरण देते हैं मिट्टी का और घड़े का, उसमें हमको मिट्टी भी आंखों से दिखती है और घड़ा भी, पर फिर भी थोड़ा सा सहयोग ले सकते हैं। जैसे मिट्टी का स्वरूप, मिट्टी क्या है? जो पैदा नहीं होती, खत्म नहीं होती। घड़ा क्या है? जो पैदा होता है और खत्म होता है। अब घड़ा ही नहीं पैदा होता, ढेला भी पैदा होता है, ईंटा भी पैदा होता है, मकान भी पैदा होता है। तो जो पैदा नहीं होती उसका नाम है मिट्टी। जो पैदा होते हैं उनके अनेक नाम हैं, अनेक रूप भी हैं, अनेक नाम भी हैं। किसके? जो पैदा हुआ है। ईंटा नाम, मकान नाम, ढेला नाम, घड़ा नाम, सकोरा नाम, अनेक नाम, अनेक रूप जो पैदा हुए। तो एक दिन हमने पूछा था कि जो नहीं पैदा होती, नहीं मरती, उसका नाम मिट्टी है, वो कैसी होती? सचमुच उसका रूप बता दो, उसका फोटो बता दो जो नहीं मरती। सचमुच, मैं विनोद में नहीं कह रहा, क्योंकि ढेले का फोटो हो जाएगा, ईंटे का हो जाएगा, घड़े का होगा, सकोरे का होगा, मटका का होगा, मटकी का होगा। मिट्टी का फोटो बताओ। तो मिट्टी कभी आंखों से नहीं दिखी, रूप रहित, बनावट से रहित मिट्टी बनावट है। यहां तक यदि हम पृथ्वी कह दें तो ये भी आंख से दिख गई, ये रूप भी उसका सदा रहने वाला नहीं है। तो जो सदा रहने वाला है वो हमें दिखा नहीं अभी तक। जो भी दिखा वो न रहने वाला दिखा। तो अब हम प्रयास करें कि फिर रहने वाला कैसे देखें। अपन को ये स्वीकार है, ये हमने मान रखा है कि मिट्टी पैदा नहीं हुई। मिट्टी को न कुम्हार ने बनाया, और न किसी मिस्त्री ने बनाया। मिट्टी थी, कुम्हार ने उसको रूप दिया है। इसलिए ये बड़ा अच्छा नाम है, कुम्हार। उसका सच्चा नाम है कुंभकार। कुंभकार माने जो घड़ा करता है, मिट्टी करने वाला नहीं। सोनार के मामले में उल्टा है, उसका नाम भूषणाकार नहीं है, भूषणकार नहीं कहते। कुम्हार को तो कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला, मिट्टी बनाने वाला नहीं। पर सोनार के मामले में उल्टा है, उसका नाम रख दिया स्वर्णकार। वो सोना थोड़ी बनाता है, आभूषणकार है, गहना बनाता है, सोना नहीं बनाता।
पर फिर भी जब भी हमने देखा सोने का भी भले आभूषण बनाने से हुआ, पर सोने का कोई न कोई आकार जो बिना बनाए भी अपन ने देखा। सोनार ने नहीं बनाया तो किसी आकार का तो सोना होगा, पर आकार तो वो भी नाशी है। गहना ही नाशी नहीं है, सोने का जो भी कोई आकार है वो भी नाशी है। हर आकार नाशी है। तो सोना क्या है? ऐसा ही अपने विषय में जो भी हमने जाना अपने विषय में, हम सदा रहते हैं, सुनते हो ना, आत्मा जन्मा है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा माने मैं सदा हूं, पैदा नहीं होता, समाप्त नहीं होता, पर मैंने जो अपने को जाना वो जन्मने वाले को ही जाना। चाहे देह के रूप में अपने को माना पैदा हुआ हो या रोज पैदा होता हूं, मैं रोज होता हूं, रोज बदल जाता हूं, जगता हूं, सोता हूं, सुखी होता हूं, दुखी होता हूं। होता तो मैं ही हूं, लेकिन बिना हुए मैं कैसा हूं? दुखी ना हूं, सुखी ना हूं, जागा ना हूं, सोवा ना हूं। अभी हम जगने को मैं कहा, सोने को मैं कहा, तो मैं बिना जागे बिना सोए कैसा हूं? मैं बिना सुखी दुखी हुए कैसा हूं? क्योंकि ये तो मैं होता हूं। बिना हुए मैं कैसा हूं? जैसा कि गीता कहती है, न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो। मैं अज हूं और शाश्वत हूं, अज हूं और सदा हूं। तो जागृत तो सदा नहीं हो, सोए तो सदा नहीं हो। तो आपने सोया देखा अपने को, जागा देखा अपने को, दुखी देखा अपने को, तो आप क्या हैं? ये तो हो जाते हैं आप सुखी, हो जाते हैं दुखी, जग जाते हैं, सो जाते हैं, पर बिना जगे बिना सोए आप क्या थे? बिना सुखी दुखी हुए आप क्या थे? आप जगे बिना क्या थे? आप क्या हो? तो हम और सब कुछ जानते हैं, हम अपने को जो हो जाता हूं वो जानता हूं, जो हूं वो मैं नहीं जान पा रहा मैं क्या हूं। तो पहले तो सुने, जिससे हमें सोचने का ढंग मिल जाए। इसीलिए पहले सुनना जरूरी है। हमारे विषय में शास्त्रों ने कुछ कहा, सुन लीजिए, फिर उस के आधार पर विचार करिए। जैसे कोई सोना है, चांदी है, तो उसके सही है, खरा है कि खोटा है, उसके जानने के लिए कसौटी। तो ऐसे ही मैं क्या हूं, इसके लिए कसौटी क्या है? फिर जो पैदा ना हुआ हो वो मैं हूं। जो हुआ है, परिवर्तन होता है, वो नहीं। जिसके कारण ये सब होता है, परिवर्तन होता है, सब होता है, मिटता है, जो सदा रहता है, उस रहने वाले का स्व क्या है? रहने वाले का स्वरूप क्या है? जो सदा है उसकी पहचान कहाँ करें?
तो एक नियम है कि यदि सोने से कोई चीज पैदा हुई है तो पैदा हुई चीज में भी सोना है, भले उसमें जो बनाया है वो झूठा हो, वो आकार झूठा है, पर वो जरूर है जो बनने के पहले था। हमको ठीक नजर नहीं आएगा, हम उसे रूप मान लेंगे, गहना मान लेंगे, आकार मान लेंगे, लेकिन उसमें वो विद्यमान है जो पैदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी जगना होता है, जगना खो जाता है, सोना आता है, सोना खो जाता है, पर इसमें आप जरूर हैं। आप जगने जैसे नहीं है, जगना आपका नाशी है, सोना आपका नाशी है, सुखी होना नाशी है। आपका सुखी होना कैसा है, नाशी है कि अविनाशी? सबकी यही तो शिकायत है कि सुखी रह नहीं पाते। तो सुखी भी हुए, हो नहीं हुए, गया। आप क्या हो? तो आप कैसे पहचाने? हर हुए के समय देखो, हुए के समय भी तुम मौजूद हो, उस हुए के मिट जाने पर भी मौजूद हो। उदाहरण के लिए फिर मिट्टी का हमने ईंटा बनाया तो मिट्टी मौजूद है, ईंटा बिगड़ गया वो मौजूद है, नया रूप बना उसमें भी मौजूद है। आपकी मौजूदगी जगह में भी है, आपकी मौजूदगी सपनों में भी है, आपकी मौजूदगी सुसुप्ति में भी है, आपकी मौजूदगी दुखी होने में भी है, आपकी मौजूदगी सुखी होने पर भी है। सब नाशी है, पर आपका होना सब टेम्परेरी है, आप परमानेंट हो। क्योंकि टेम्परेरी बिना परमानेंट के हो ही नहीं सकता। नाशी जन्मा बिना अजन्मा के नहीं हो सकता। जब भी कोई चीज जन्मेगी तो जन्मने के पहले कुछ तो है जिससे वो जन्मी। लहर जन्मी तो पानी था, ढेला जन्मा तो मिट्टी थी। तो जो भी हुआ वो किसी से हुआ, वो कौन है? दुख हुआ, सुख हुआ, जागना हुआ, सोना हुआ, परिवर्तन हुआ, किसके रहते हो रहा है? उसको खोजो। इसके लिए क्या, जिन खोजा तिन पाया। गहरे पानी पैठ मैं बोरन खोजन गई, रही किनारे बैठ। खोजना है, हाँ, गहराई से, धैर्य से खोजो। आप मिट जाने से डरो मत। कई लोग ध्यान में भी डर जाते हैं। मिटने से डरो मत, ये देखो कि मिटने पर भी कुछ बचेगा कि नहीं। ये भय के कारण हम खोज नहीं करते, और इसीलिए हमने कई दिन पहले ये बोला था कि ममता जिसकी होगी उसकी ज्यादा जांच नहीं करो। आदमी डरता है। मैंने एक बार बताया था कि लाला जगत नारायण तब थे, एक कार्यक्रम हुआ था वहां। अब एक किसी भक्त के पास माला थी। उस समय उन्होंने बताया ये हमारे गुरुजी ने दी है 200 की।
तो मैंने कहा कि ये 5-10 रुपए की है, ये असली रुद्राक्ष नहीं है। तो वो नहीं माना, हमारी नहीं मानी। क्यों? वो गुरु ने दी थी। गुरु पर अविश्वास करना बड़ा कठिन हो गया। अब वो नहीं जांचना चाहता, जांचने को तैयार ही नहीं है। तो हम क्या कहते हैं? मैं की ममता त्याग कर, मैं की ममता है उसको आप बचाने में लगे हैं। मैं क्या हूं जानने में नहीं, मैं हूं जो आप जानते हैं उसी को बचाने में। यदि देह है तो देह को बचाने में लगे हैं, यदि जागे हैं तो जगने को बचाने में लगे हैं, यदि आप सुखी हैं तो सुखी होने को बचाने में लगे। जांचना नहीं चाहते कि ये नहीं रहने वाला है, काहे खोपड़ी खराब कर रहे हो। और तभी हमारे प्रवचनों में उदाहरण दिया है, भागवत में 2, एक बुद्धिमान एक महामूर्ख, दोनों हैं। महामूर्ख है प्रहलाद का बाप। वो अपने अमर होने के लिए तप करता है। इसीलिए अमर होने के लिए यदि तप कर रहे हो, अमर होने के लिए यदि मेहनत कर रहे हो तो बेवकूफ हो। क्योंकि नाशी को अविनाशी बना नहीं सकते और अविनाशी नाशी हो नहीं सकता। तो जानने के बजाय मेहनत कर रहे हो। बिना जाने मेहनत करते रहना, कितना तप करके वरदान मांग लिया और कितना दिमाग लगाया। वकील भी क्या लगाएंगे? दिन में न मरूं, रात में न मरूं। बताओ, आदमी से न मरूं, जानवर से न मरूं, अस्त्र से भी न मरूं, शस्त्र से। आजकल तो ये भेद भी लोग नहीं जानते, अस्त्र किसे कहते हैं, शस्त्र किसे कहते हैं। जो लिए लिए मारा जाए और जो दूर जाके लगे। जैसे पत्थर फेंक दिया, आजकल वो दंगे होते हैं, पत्थरबाजी बहुत होती, और एक लाठी लिए लिए, लाठी दोनों काम करके फेंक के भी मार सकते हैं, लिए लिए भी। खैर, अस्त्र से और शस्त्र से दोनों से न मरूं, आदमी से और जानवर से न मरूं, दिन में और रात में भी न मरूं, घर में और बाहर न मरूं। अब बचा क्या? यदि कथा न सुनी होती तो तुम ही उत्तर नहीं दे सकते कि वो कैसे मरेगा फिर। और फिर भी रास्ता निकल आया। नरसिंह भगवान न नर है न सिंह है, आदमी जानवर दोनों नहीं, दोनों से विलक्षण। कहीं मैं आदमी हूं कि जानवर, कहीं दोनों नहीं हूं। गोद में ले लिया, कहीं जमीन में हो कि आसमान में, कहीं न जमीन में न आसमान में। और देहली में बैठ गए। हमारे घर वाले कहते देहरी में मत बैठो। जो वरदान प्राप्त था वो भी नहीं बचा देहरी में बैठने से, तो मना करते थे लोग। तो देहली कहाँ भीतर हो कि बाहर, उसी से कहलवा लिया। जिसने वरदान मांगा था उससे कहला लिया कि भीतर हो कि बाहर, कहना बीच में हूँ, भीतर न बाहर। जमीन हो कि आसमान में, कह जमीन में है, गोद में हूँ। मैं आदमी हूँ कि जानवर के, दोनों नहीं हो। और दिन में कि रात में, कहना भी न दिन है न रात है, क्या है बीच का संध्या। इतना मांगने पर भी रास्ता निकल आया। और एक है परीक्षित।
उसे भी मरने का हो गया, तो उसने अमृत नहीं पिया, डॉक्टर नहीं बुलाए, कथा सुनी। कथा किसकी? जो नहीं मरता। और अपन पुरानी समझ छोड़ते नहीं। भाई लेना है तो अपनी समझ छोड़ो। एक गलत बात मान के बैठ गया है, कितना समझाओ मानते ही नहीं। तो हमारी समझ जो समझ बैठी है उसे नहीं छोड़ती। कितने गुरु सुना ले। यहां तक सीमित मैं, जैसे पानी में लहर एक जगह है, पानी सब जगह है, लहर एक जगह है। मिट्टी बहुत है, घड़ा एक जगह है। तो चेतन आत्मा सर्वत्र है, ये मैं एक जगह है। ये मैं, अब ये मैं ही पैदा हो गई। वैसे भूल जाओ तुम जन्म मरण। अभी देखो रोज आपकी मैं हूं, ये रोज आपका पैदा हो जाता है। और मैं हूं मरा न सही खो जाता है। कोई है जिसका मैं खोया नहीं? तो ये मैं रोज खो जाता है, रोज हो जाता है। तो ये जो पैदा होता है खो जाता है, किसी के आधार में तो होगा। यदि लहर पैदा होके खो जाती है तो कोई तो सत है जिससे लहर पैदा होके खो जाती है। तो वो कौन है? जिससे मैं का ख्याल पैदा हुआ और मैं का ख्याल खोया। जिसके रहते मैं पैदा होती खो जाती है। मैं कहाँ रहता है? ये मैं कितनी देर रहता है? यही तो ये मैं का जो आधार है, मैं जिससे पैदा होती, मैं का आश्रय। इसीलिए हम लोग कहते हैं तुम अविनाशी हो। पथिक जी की भाषा में है कि तुम में ये जीवन जिए जा रहा हूं। लहर ने कहा तुम में मैं होती हूं, तुम में मैं रहती हूं, तुम मेरे आश्रय हो। सीधा समझ ना आए लहर को कि तुम ही जल हो, तुम ही अविनाशी हो, तुम पैदा नहीं होते हो। लेकिन लहर को पैदा नहीं होती ये समझ नहीं आता, फिर पैदा होती। तो लहर का नाम पैदा होता है, लहर का रूप। लहर में जो है उस है का जन्म नहीं होता। लहर और लहर में जो है ना कोई। ये मैं में जो है, ये मैं रूपी लहर हुई खो जाती। कौन है जो बना रहता है इस लहर के होने पर, लहर के खोने पर? उसको खोजो, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। तो मैं को खोजो, मैं को बचाना नहीं है। और तुम बचा भी नहीं सकते जिसे मैं माने हो। अब लहर को कोई मैं मान ले तुम्हारा, और लहर ही जान जाए कि लहर है क्या। तो ये जिससे जगत हुआ है ये सब जगह वही है। फिर भी बिना जाने समस्या है। इसलिए सारे भारत के ग्रंथ किसी में मूर्ख को नहीं कहता। वो कहते मेहनत करना है तो जानने में करो। जानने की मेहनत करो, और जानने के लिए गुरु की जरूरत है। कौन सा गुरु? जो जानता हो।
जो पहुंचे हुए संत जन, जो पहुंचे हुए संत जन हैं, उनसे पूछो मग की बातें, रास्ते की बातें उससे पूछो जो पहुंच गए, वो रास्ता बताएंगे। पर 12 बाट बीच में वो मार्ग बताना क्या जाने। जो खुद ही अभी नहीं पहुंचे उनसे क्या रास्ता पूछते। तो जो पहुंच गए हैं वही गुरु कहलाते हैं। जो पहुंचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो मग की बातें, जो 12 बाट बीच में हैं वो लक्ष्य बताना, मार्ग बताना क्या जाना। और कोई कोई तो ये भी कहते हैं मुर्शिद माने गुरु। मुर्शिद वही है जो अशुदाए मंजिल कर दे। मुर्शिद वो है जो लक्ष्य तक पहुंचा दे। मुर्शिद वही है जो अशुदाए मंजिल कर दे, वरना तो रास्ता हर शख्स बता देता है। इसलिए लक्ष्य तक पहुंचाए, तुम कौन हो ये जना दे। तो तुम कौन हो? जिसके रहते जागना रोज हुआ, सोना हुआ, जो खुद हुआ नहीं, जिसके रहते तो हुआ। जैसे पानी के रहते लहर तो हुई, पानी नहीं हुआ। मिट्टी के रहते ढेला बर्तन बने तो, पर मिट्टी तो पहले ही से है। और ये मिटेंगे तो मिट्टी मिटेगी नहीं। अब मिट्टी घड़ा मानकर बचने के लिए प्रार्थना करे तो कौन बचाएगा? तो देहाभिमानी तो मरेंगे, कौन बचाएगा? और अंतःकरणाभिमानी बदलेंगे। आत्मज्ञानी न जन्मते हैं न मरते हैं। इसलिए आत्मज्ञान, आत्मज्ञान माने कैसे जाने? कि जिससे सब जाना जाता है सो हम। जिसके रहते ये होते हैं, रहते हैं, खो जाते हैं, जो स्वयं न कभी होता है न खोता है, होता नहीं है। घड़ा होता है, सकोरा होता है, मटका होता है, ईंटा होता है, मकान होता है, मिट्टी होती नहीं है। बुलबुला होता है, लहर होती है, पानी होता नहीं है। औजार होते हैं, बनाए जाते हैं, लोहा है। तो जागना होता है, सोना होता है। तुम होते नहीं हो, तुम हो। तुम हो तत्त्वमसि। जो है वो तुम हो। जो होता है सब माया है, जगत है, ये होता रहता है। पर इसे तुम मैं मानना बंद नहीं करोगे। इसको मैं मानना बंद हो जाए, ना तुम पैदा हुए, न मरते हो, न बदलते हो। बदलती हैं वृत्तियां, बनता है मिटता दे। तुम न मरते हो, पैदा होते हो, न बदलते हो। अविकारियो यमुच्यते, ये सदा अविकारी है। इसमें परिणाम होता ही नहीं। ये कोई दूध नहीं है कि दही बन गया। अब दूध दही बन गया, अब दही फिर वापस दूध नहीं हो सकता। पर लोहे का औजार बन गया, औजार फिर लोहा हो सकता है कि नहीं? और कई तो कहते हो सकता है कि है। ये हो गया है, ये नजर हटा दो। जब औजार हो गया है तब वो क्या है? लोहा नहीं रहा। जब तुम हुआ समझते हो तब भी है जो कहते हो, पर लगता ही नहीं, समझ में आता ही नहीं। कल परसों कहा था, वही फिर दोहरा दे। है सो नजर ना आवे,
जो है वो नजर नहीं आता, जो नजर आता है वो है नहीं, वो तो माया है, तो होता है। जो होता रहता है वो नजर आ रहा है, जो है नजर ही नहीं आता। जो है वो अजन्मा है, जो है वो अविनाशी है, जो है वो व्यापक है, जो है वो ब्रह्म है। बाकी तो माया मात्र है, ख्याल है, स्वप्न है। सत्य सदा था, है और रहेगा, और वही तुम हो। इसलिए कहा था ना कि जरूरत मेहनत की नहीं है, जरूरत गुरु की है। और गुरु की बात को सत्य वेद गुरु वाक्य है। वेद गुरु के वाक्य सच्चे हैं। ऐसी श्रद्धा का नाम सत्य वेद गुरु वाक्य हैं। श्रद्धा अस विश्वास, ऐसा विश्वास हो तो इसका नाम श्रद्धा है। पूजा करने का नाम श्रद्धा नहीं है, आरती करने का नाम श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है गुरु और उपनिषद के वाक्य सच्चे हैं, उसको जानने की कोशिश करो। और जिसको आप ईश्वर कहते हो उसकी देन इतनी है कि इतनी लंबी प्रक्रिया कई शरीरों से गुजरते आए, और बचपन जवानी ये भी जरूरी है। आप जब 2-4 बरस के थे तब ये बात समझ में आ जाती। इसका मतलब बच्चे का बड़ा होना जरूरी है, व्यर्थ जवान नहीं हुए। ऐसे ही पशु थे, तमाम योनियां बदलते बदलते मनुष्य देह में आए। तो इतनी योनियों में क्यों आए? कहते यहाँ तक आने के लिए वो जरूरी है। बात समझ में आ रही है? कोई जवान सीधा हुआ है? आपके घर में कोई सीधा जवान हुआ? कोई कहे बच्चे की क्या जरूरत, बच्चा होना ही ना पड़े। जवानी जरूरी है, जवानी में ये समझोगे, लेकिन जवान होने के पहले बचपन से गुजरना होगा। ऐसे ही मनुष्य होना जरूरी है, पर मनुष्य होने के लिए 84 लाख योनियां घूम के आना ही पड़ेगा। कहीं इतनी योनियों में क्यों भटके? यहां तक आने के लिए भटके नहीं, 84 लाख योनियों में भटके नहीं। कोई बुढ़ापे में सत्संग कर रहा है तो बचपन जवानी व्यर्थ हुई थी क्या? भटका क्या? ना, इस अवस्था तक आने के लिए वो दोनों जरूरी थी, बचपन जवानी। क्यों? बचपन भी जानने नहीं दिया और जवानी भी जानने नहीं देती। कहीं क्यों? कहीं मौज मस्ती में बीतती। जवानी भी एक अच्छी बीमारी है, वो ऐसी जगह आती है कि फिर दुनिया झूठी, ओ साधु महात्मा पाखंड, ग्रंथ बेकार, ये सब व्यर्थ लगते हैं जवानी के नशे में सब। और ऐसे एक राजनीति का नशा है, सारी जिंदगी इसी में लग जाती है। इसलिए जवानी भी व्यर्थ नहीं है, पर जवानी में भी कोई समझता है नहीं, वो भी बीत जाती है मौज मस्ती में। जब थोड़ा और कभी कभी समझ आता है कि घर वाले धोखा दे दें, धक्का दे दें। तुलसीदास को भी कैसे थे तुलसीदास, देखो कितना मस्त थे। मुर्दे में कहते, मुर्दे को पकड़ के नदी पार कर लिया पत्नी से मिलने के लिए, इतनी लगन देखो। और सांप को रस्सी समझ के पहुंच गए पत्नी के पास, और पत्नी ने जो फटकारा, जैसी नियत हराम पर
मेरे लिए जितनी लगन है, मुर्दा नहीं दिखा तुम्हें, सांप नहीं दिखा तुम्हें, रात नहीं दिखी, डर नहीं लगा। बाकी कितना आदमी डरता है, फिर डर गया, लगन जो लग गई ना, तो उसने कह दिया जैसी नियत हराम पर ऐसी हरि पर हो, चले जाओ बैकुंठ को बाह न पकड़े को। फटकारा, बाबा बन गए। और बाबा बन जाने के बाद घूमते 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 सब जगह जाते थे। एक दिन पत्नी फिर मिल गई, तो कुछ उन्हें जरूरत पड़ी, तो पत्नी ने उनकी झोली देखी, आटा, दाल, चिमटा, तवा, फलाना ढिमाका सब कुछ। तब भी देखो, साधु होने पर भी नहीं बख्शा उसने, ऐसी पत्नी होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, कहने लगे क्या कमी है, बाबा बन गए, बस मुझको भी डाल लो इसी में मुझे भी डाल लो, बाकी तो सब समेटे ही हो। मनुष्य को वैराग्य नहीं होता। तो ठीक है, बार बार नर्तन बार बार नहीं मिलता, अब न बनी तो बस, अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बार बार। ओम शांति शांति शांति।